विघ्न टळे तप गुण थकी, तप थी जाय विकार। प्रशंस्यो तप गुण थकी, वीरे धन्नो अणगार। वीरे धन्नो अणगार। पशु योनि के अंदर पशु भटकते रहते हैं खाने के लिए, पानी पीने के लिए। दिन रात वो भटकते रहते हैं। नरक जीवन के अंदर कोई तरह का सुख नहीं है, दुख ही दुख है। देव गति के अंदर भोजन करने का समय जो है वह बहुत लंबा है। मतलब कोई देव दिन में एक बार, कोई देवलोक के देव सप्ताह में एक बार, कोई देवलोक के देव महीने में, साल में, 6 महीने में एक बार भोजन करते हैं, यानी कि अन्न लेते हैं, खाना खाते हैं। फिर भी देव कोई भी तरह का तप नहीं कर पाते हैं, जबकि मनुष्य 3 टाइम खाता है, फिर भी मनुष्य तप कर पाता है। हमारी आत्मा कोई भी गति में जाती है, वहाँ जन्म लेती है, तो सर्वप्रथम कार्य वह भोजन लेने का करती है, आहार लेने का करती है। और आहार पर्याप्ति जब समाप्त होती है, पूर्ण होती है, इसके बाद ही उसका डेवलपमेंट होता है बाकी का। यानी कि खाने की आदत, आहार लेने की आदत हमारी आत्मा को अनादि काल से है। अब हमें मोक्ष में जाना है और मोक्ष अनाहारी पद कहलाता है। वहाँ पर कोई भी तरह का आहार लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से हमारी आत्मा को आदत डालनी है कि हम अनाहारी पद की अनुभूति यहाँ बैठे बैठे करें। यानी कि आहार त्याग करना वह तप है। ज्यादा खाओगे तो भी बीमार पड़ोगे, और इसलिए जो परिमित भोजी होता है, लिमिटेड मात्रा में भोजन करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आयुर्वेद कहते हैं कि उसकी संतान भी अच्छी होती है और उसका आयुष्य दीर्घ होता है। इसलिए जो परिमित भोजी है उसका शरीर में बल, ताकत भी ज़्यादा होती है और उसको सुख भी ज़्यादा रहता है। खाने के ऊपर कंट्रोल करना वह तप का कार्य है। उसे तप कहा है, ये प्रारंभिक स्वरूप है तप का। और इसलिए सभी धर्म में कोई ने कोई रूप से तप की बात कही है, यानी कि उपवास की बात कही है। कोई रात को उपवास कर लेते हैं, कोई दिन को उपवास कर लेते हैं। जैन धर्म 36 घंटों तक उपवास करता है। कोई फराल आदि खा के उपवास कर लेता है, कोई फ्रूट आदि खा के उपवास कर लेता है। लेकिन होता ऐसा है कि रूटीन में जो खाना खाता है और उसका जो खर्च लगता है, उससे ज़्यादा खर्च उपवास के दिन में उसे लग जाता है। कहने की तो एकादशी और द्वादशी की दादी कहते क्या, तो एकादशी का उपवास है, लेकिन उपवास के दिन ही वो ज़्यादा खा लेते हैं। फ्रूट, फराल आदि रूटीन में 2 बार चाय पीते, 3 बार चाय पीते दिन के अंदर, और उपवास जो होता है तो 10 बार पी लेते हैं। आज तो कुछ खाना नहीं, चलो चाय पी लो, आज तो कुछ खाना नहीं, चलो चाय पी लो।
वैसे भी लोग उपवास करते, ठीक है, सबकी अपनी अपनी जो भी समझ है उसके हिसाब से उपवास करते हैं। लेकिन जैन धर्म बिल्कुल खाने की मना कर देता है कि यदि आपको उपवास करना है तो खाना ही नहीं है। दिन दहाड़े 12 घंटा, उसी रात को 12 घंटा और उसके पहले की जो रात्रि है उस रात को भी 12 घंटा, कुल मिला के 36 घंटे का एक उपवास जैन धर्म में होता है। आहार त्याग करना वह सबसे बड़ा तप है। किसी को बोलो कि आज तू कुछ मत खाना तो पूछेगा क्यों भाई, क्या बात है? हाँ, आप तो पार्टी के लिए लोगों को बुलाते हो और खाना खिला के मजा लेते हो, जबकि आपको अपनी आत्मा की आनंद की प्राप्ति करनी है, आत्मा के गुणों को प्रकट करना है, तो यह बाहरी पदार्थों से आनंद पाना कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और इसीलिए यह जो तप है वो तप आपको प्रभावित करता है, दो रूप से प्रभावित करता है कि तप करने से हमारी आत्मा की अंदर जो इच्छाएं पैदा होती है, मन में इच्छा जो पैदा होती है वह इच्छाएं कम हो जाती है। इच्छा रोदेन संवरी परिणति समता योगे रे, इच्छा रोदेन संवरी परिणति समता योगे रे, मतलब कि इच्छाओं के ऊपर काबू प्राप्त करना है। तपते एहिज आत्मा, तपते तेहिज आत्मा, वही तप है कि जो आपकी इच्छाओं के ऊपर काबू लाता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं आकाश समासा, आकाश के समान अनंत इच्छाएं हैं, कभी भी इच्छाओं का अंत होना ही नहीं है। और इसलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल पाना होगा, और कंट्रोल पाना ही तप है। कंट्रोल पाने का प्रयास वही तप है। और तप 12 प्रकार का बताया है, तप 12 प्रकार का बताया है। तप से आत्मशक्ति प्रकट होती है, तप से आत्मशक्ति प्रकट होती है। और दूसरे नंबर में तप से मन सुसुप्त होता है, यानी कि इच्छाएं शांत होती है और ज्ञान ध्यान की अनुभूति होती है। आत्मशक्ति प्रकट होती है, मन की जो शक्ति है वह शांत होती है, समत्व में आ जाती है, क्योंकि मन आपको परेशान करता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं आप। समाज की, आपके शरीर की बहुत कुछ मर्यादा है, और इसलिए मन में जो आता है वो सब कुछ कभी भी आप नहीं कर पाते हो। इसलिए मन को काबू में लाना जरूरी है, और मन को काबू में लाने के लिए तप करना जरूरी है। तप 12 प्रकार का जैन धर्म में बताया। अणसण उणोदरी वृत्ति संशय प्रसत्याग्रह क्लेश, अणसण उणोदरिया वृत्ति संखेमण रसच्चाओ काय क्लेश सल्लीण याय बज्जो तव होई। अनशन खाना ही नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसा तप कर नहीं पाता, तो क्या और कोई इलाज नहीं है? तो बहुत इलाज है। तो कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आप दिन भर भूखा नहीं रह सकते हो, आपको कोई बीमारी है, तो और तरह का तप कीजिए। उणोदरी यानी कि कम खाइए। आपको 6 रोटी की भूख है, आप 4 रोटी खाइए। आप 4 टाइम खाते हो, आप 2 टाइम खाइए, आप 1 टाइम खा लीजिए। और उणोदरी यानी कि कुछ कम खाना, वह भी तप है। थाली में है, घर में बर्तन में भरा हुआ है, खिलाने वाले खिला रहे, लेकिन अपने आप के ऊपर काबू रखना है कि नहीं, मुझे आज इतना ही खाना है, 1 ही टाइम खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। उणोदरी वृत्ति संक्षेप यानी कि 25 आइटम है, लेकिन 10 आइटम से ही मैं कर लूँगा, भोजन मेरा समाप्त। आप शादी ब्याह में जाते हो, रिसेप्शन में जाते हो, 50-100 आइटम होती है, क्या सब कुछ खाते हो?
सब चीज का टेस्ट करते हो? 50 तरह के तो सिर्फ मुखवास होते हैं, 10 तरह के तो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, 15 तरह के आइसक्रीम होते हैं। क्या सब कुछ खा लेते हो क्या? 5-7 तरह का फरसान होता है, 4 सब्जी होती है, 15 मिठाई होती है। कितना खाते हो? पूरी भी होती है, पराठे भी होते हैं, रोटी भी होती है। क्या सब कुछ खा लेते हो? नान भी होती है, नहीं खा पाते हो। यदि खाओगे तो मर जाओगे। यूं ही आपको कंट्रोल करना ही पड़ता है। तो पहले से सोच समझ कर नक्की कर लीजिए कि दिन भर में आज 25 आइटम से ज़्यादा मुझे नहीं खाना है। दिन भर में आप कितने आइटम खाते हो? अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने के लिए निश्चय करना होगा कि आज इतना ही खाएंगे। वृत्ति संक्षेप, रसद त्याग। रोज गुड़ खाते हो, रोज दही खाते हो, रोज स्वीट्स खाते हो, रोज फ्राई किया हुआ खाते हो। क्या करते हो? रोज दूध पीते हो। कोई भी एक चीज का त्याग तो दिन में एक दिन के लिए कर पाते हो, और संभव है कि आज दही नहीं खाएंगे, और इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि नॉर्मल जो दही है वो नहीं खाना है, बाकी दही से बनी हुई चीज खाने की छूट है। यदि आप पहले से तय कर लेते हो कि मूल से दही नहीं खाना है, तो दही से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है। जिसमें दही आता है वैसी कोई चीज नहीं खाना, आपको ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन रसद त्याग करना बहुत जरूरी है। यह भी तौब है। काय क्लेश, कायोश्चर्य में खड़ा रहना, काया को कष्ट देना, वह भी तप है। खड़े खड़े कौशक करना, भगवान के सामने 108 क्षमा समण देना, भगवान के सामने 108 क्षमा समण देना। जितने भी गुरु भगवंत पधारे हैं वो सभी गुरु भगवंतों को खड़े होकर विधिवत वंदन करना, काय क्लेश तप है। लोच कराना, पद यात्रा करते हुए तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना, पैदल चलते हुए तीर्थ यात्रा के लिए जाना, काय के लिए तप है। साधु के जीवन में यह तप निश्चित है। विहार करना वह काय के लिए तप है। साधु भले 3 टाइम गोचरी करता है, लेकिन विहार करता है तो काय के लिए तप तो उसका चालू है। लोच कराता है तो वह भी काय के लिए स्तप है, क्योंकि शरीर को कष्ट होता है। और उस रूप से संलीनता, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, वह भी तप है। साधु उपासना में बैठे बैठे अपनी इंद्रियों को यूं ही काबू में रख पाता है, कॉमन रूप से, सरलता से, इजीली, क्योंकि उसकी नजर में कई संसार की कई चीजें आती ही नहीं है। साधु के जीवन की जो मर्यादा है उससे अपने आप सहज रूप से नॉर्मली कई चीजों का त्याग यूं ही हो जाता है। देखना, सुनना, आप कितना क्या क्या देखते हो, क्या क्या सुनते हो, साधु जीवन के अंदर सब यूं ही अपने आप बंद हो जाता है। तो वह भी संलीनता, यानी कि इंद्रियों, जो हमारी इंद्रियां है 5, वो जहां जहां जाती हैं, भटकती हैं। कोई खुशबू आ गई, हाँ ऐसा कर लेते हैं। अच्छी टेस्ट आ गई तो वाह कर लेते हैं। अच्छा सा म्यूजिक सुना दिया तो कहते हैं वाह कितना अच्छा गाना है। कोई अच्छा दृश्य देख लिया, वाह कितना अच्छा फोटो है। और दिन भर आप देखने में, सुनने में, खाने में, कई स्मूथ स्पर्श में, सब जगह इसमें ही भटकते रहते हो। इस सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल पाना वह संलीनता नाम का तप है। साधु के जीवन में यह तप सहज रूप से जुड़ जाता है, क्योंकि उसके लिए सभी प्रवृत्तियां पर है।
उसका धर्म स्थान, उसका उपाश्रय स्थानक ऐसा होता है कि ये सभी चीज नॉर्मली दूर हो जाती है, इसीलिए दूर हो जाती है, आती नहीं पास में। तो ये संलीनता नाम का तप इस रूप से 6 प्रकार का बाह्य तप बताया गया है। आप अपने ऊपर कंट्रोल पाने के लिए इस तरह का तप का प्रयोग कर सकते हो और आपको करना चाहिए। अभ्यंतर तप पायचित्तम वीणो वेया बच्चम तहेव सज्जाओ, पायचित्तम वीणो वेया बच्चम तहेव सज्जाओ जाणम सगोविय अभ्यंतर ओ तवो होई। प्रायश्चित करना वह भी तप है। जो भी पाप हो जाता है उस पाप का प्रायश्चित गुरु भगवंत से करना, उसका प्रतिक्रमण करना वह भी तप है। प्रतिक्रमण करना तप कहाँ है? और इसलिए प्रतिदिन आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए। यदि आपसे उपवास नहीं होता है तो आप प्रतिक्रमण कर सकते हो, और उपवास करने वाले को भी प्रतिक्रमण करना चाहिए। तप का डबल लाभ मिलता है, बाह्य तप का भी लाभ मिलता है और अभ्यंतर तप का भी लाभ मिलता है। विनय करना वह भी तप है। गुरु भगवंतों का विनय, परमात्मा का विनय, ज्ञान का विनय, ज्ञानी का विनय करना, तपस्वी का विनय करना, बुजुर्गों का विनय करना, वह सब तप है। विनय नाम का तप है, अभ्यंतर तप है। पायचित्तम वीणो वेयावच्चम, वैयावच्च करना, गुरु भगवंत की भक्ति, वैयावच्च करना, सेवा करना। जो कोई बीमार है उसकी सेवा करना, यह सब वैयावच्च है। और आचार्य भगवंत की, उपाध्याय भगवंत की, वृद्ध मुनि भगवंत की, कोई ज्ञान में रहते वैसे साधु भगवंत की, कोई बाल मुनि है तो उसकी वैयावच्च करना वह भी तप है। पायचित्तम वीणो वेयावच्चम तहेव सज्जाओ, स्वाध्याय करना। जो भी सूत्रपाठ धर्म के आपको आते हैं वह सूत्र पाठ का रिवीजन करना, पढ़ना, वह भी तप है। दुर्गुली का पुष्यमित्र की बात आती है। ये मुनि भगवंत थे, अध्ययन स्वाध्याय बहुत करते थे और उसकी वजह से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। गुरु भगवंत के साथ विहार करते 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 जो संसारी अवस्था का अपना राज्य था वहाँ पर पधारे, उस नगर में पधारे। उस वक्त उस नगर का राजा यानी कि मुनि भगवंत का संसारी पक्ष के भैया उनके गुरु भगवंत के पास आया, वंदन किया और अपने मुनि भगवंत जो भाई महाराज थे उसका दर्शन किया। और इतना दुर्बल शरीर देखकर गुरु भगवंत से विनती की, गुरु महाराज क्या आपको भिक्षा नहीं मिलती है, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है कि आप हमारे गुरु भगवंत को, मुनि भगवंत को खाना नहीं देते हो? इतना दुर्बल शरीर क्यों हो गया है? तब गुरु भगवंत ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह इतना स्वाध्याय करते हैं कि उसकी वजह से इसका शरीर इतना दुर्बल हो गया है। बहुत ही स्वाध्याय करते हैं। राजा को यह बात दिमाग में बैठी नहीं, इसलिए गुरु भगवंत ने अपने शिष्य को आदेश किया कि अभी कुछ समय तक आपको स्वाध्याय नहीं करना है, आप स्वाध्याय मत करो। और नॉर्मल जो भोजन होता है वह भोजन गोचरी में जो आता है वही गोचरी में भोजन देने का प्रारंभ किया। हुआ ऐसा कि स्वाध्याय जब बंद हो गया और नॉर्मली जो भोजन आता है वही भोजन जो करते हैं, उसके बाद उसका शरीर स्वस्थ होने लगा। गुरु भगवंत ने राजा को कहा कि देखो राजन, स्वाध्याय करने में भी बहुत परिश्रम लगता है और परिश्रम करने की वजह से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। आपको समझ में अब आ गई ना बात? तो स्वाध्याय करना वह भी तप है। पायचित्तम वीणो वेयावच्चम तैव सज्जाओ जाणम सगोविय, ध्यान करना वह भी तप है, कावस्य करना वह भी तप है। और बाह्य तप जो है वह अभ्यंतर तप की सहायता के लिए है। बाह्य तप है वो अभ्यंतर तप की सहायता के लिए है। अभ्यंतर
तप अच्छे से करने की इच्छा जो रखता है उसे बाह्य तप की सहायता लेनी होती है। जिसको ज़्यादा समय तक स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, विनय करना है, प्रायश्चित करना है, ये सब करने के लिए उसको 3 टाइम खाने का समय नहीं होता है और इसलिए सरलता से सहज रूप से वो उपवास कर लेता है। तब किस ढंग से करना चाहिए? हमारे समाज के अंदर पर्युषण पर्व आते हैं तब कई युवा 28 गिरे का तप कर लेते हैं, लेकिन उपवास होने के बाद भी, उपवास जिस दिन है उस दिन भी वह लोग दूसरा कोई धर्म नहीं करते हैं, यूं ही टाइम पास कर लेते हैं, तो वह उचित नहीं है। तप के साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करना जरूरी है। महोपाध्याय जी, यशोवेद जी महाराजा ज्ञानसार अष्टक में, तप अष्टक में यह बात फरमाते हैं, यत्र ब्रह्म जिनान चाच कसायाम तथा रुति सानुबंधा जिनाग्नाच तत्तप शुद्ध मिश्यते। यानी कि जिस जगह पे, जिसके जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन है, परमात्मा की आज्ञा का पालन है और कसाय क्रोध मान माया लोभ आदि शांत रहते हैं और परमात्मा की आज्ञा का सानुबंध भी पालन हो रहा है, साथ में परमात्मा की पूजा की जाती है, यह सब करने के साथ जो किया जाता है वह तप ही शुद्ध तप कहा जाता है। ऐसा तप परमात्मा के शासन के अंदर कई महापुरुषों ने किया और तप करने से हमारी शक्तियाँ यूं ही प्रकट हो जाती है, जिसे लब्धि कहा जाता है। अनंत लब्धि के निधान गुरु गौतम स्वामी थे। अनंत लब्धियाँ उसके जीवन में कैसे प्रकट हुई? क्या उन्होंने कोई मंत्र जप किया था? गौतम स्वामी जी कोई मंत्र जप करते थे तो उनको लब्धियाँ इतनी प्राप्त हो गई? नहीं, गौतम स्वामी जी छठ के पारने छठ करते थे, बेले के ऊपर बेला और परमात्मा के प्रति विनय, यही उनका जीवन था और उनको अपना खुद का कोई प्रभाव बताने का कोई प्रयत्न करना था ही नहीं, अपना अस्तित्व ही दिखाना नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, संपूर्ण जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित था। उनके जीवन में यूं ही तप के प्रभाव से अनंत लब्धियां प्रकट हो गई थी। तप से लब्धि यूं ही प्रकट हो जाती है, तप का प्रभाव है। एक बार मेरी एक चर्चा कोई ज्योतिषी से हो रही थी और मैंने कुछ बेसिक सवाल किए, फिर चर्चा थोड़ी आगे बढ़ी, फिर उन्होंने एक बात कही कि गुरु महाराज, आप कभी कभार किसी को कुछ कह देते हो तो उसका कार्य संपन्न हो जाता है और कभी कभार हम कहते तो वो नहीं भी होता है, उसकी वजह क्या? सीधी सी बात है कि जिसके जीवन में तप है, जिसके जीवन में परमात्मा भक्ति है, जिसके जीवन में साधना है, उसको कई तरह के अदृश्य आशीर्वाद प्राप्त होते रहते हैं। उसके अंदर कई तरह की शक्ति प्रकट हो जाती है जिसका उसको खुद को भी पता नहीं होता है, लेकिन वह तप और जप साधना के प्रभाव से वह जो बोलता है वह सरलता से हो जाता है, जिसे आप वचन सिद्धि कहते हो, जिसे आप वचन सिद्धि कहते हो। और मैंने मार्ग किया है, ऐसे साधक
गुरु भगवंतों को मैंने देखा है कि जिसके जीवन में ऐसा प्रभाव था, उसके जीवन का एक गुण महत्वपूर्ण रहा, सरलता। जिस साधक के जीवन में सरलता होती है, जिस साधक के जीवन में कूड़ कपट माया छल प्रपंच नहीं होता है, उसको ऐसी सिद्धि, आप कहो लब्धि, यूं ही प्राप्त हो जाती है। एकमात्र परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होते ही गणधर भगवंत मात्र 3 शब्दों के आधार पर, त्रिपदी के आधार पर द्वाद सांगी की रचना कर देते हैं। बीज बुद्धि के धनी होते हैं। एक बीज प्राप्त होते ही पूरा वटवृक्ष पैदा हो जाता है। तप का प्रभाव है। तप आपको ब्रह्मचर्य के पालन के साथ करना है। तप परमात्मा की पूजा आदि करने के साथ करना है। तप करने के समय आपको कसायों से दूर रहना है। तप करने के साथ परमात्मा की आज्ञा का पालन करना है। और वैसे तप को विश्वजीत जी महाराजा कहते कि शुद्ध तप है। आपने उपवास किया, लेकिन दिन भर क्या किया? तो कुछ नहीं, हम दोस्त लोग सब बैठे थे घर में इकट्ठे होकर और 3 मूवी देख ली। सप्ताह में 1 मूवी देखता है, लेकिन उपवास के दिन 3 मूवी देख ली, क्योंकि टाइम ही टाइम था, कुछ काम नहीं था। उसकी अज्ञानता है, और अज्ञानता की वजह से ऐसा वो करते हैं। तप का संस्कार आता है, वो ठीक बात है, लेकिन वह तप सच्चा तप नहीं कहलाता है। और इसलिए तप का स्वरूप आपको समझना चाहिए। दूसरी बात कि जब आप कोई तप करते हो और आज कोई तप करना है, तो आपको सुबह होते ही उसका निर्णय कर लेना चाहिए, उसका पचखान ले लेना चाहिए। कई लोग हमारे पास शाम को 4 बजे आते हैं, दोपहर को 4-5 बजे आते हैं और कहते हैं महाराज साहब उसको उपवास का पचखान दो। हम तो समझ जाते हैं और पूछते कि पानी वापर लिया क्या, पानी पी लिया क्या? तो क्या महाराज साहब पानी तो 10 बजे पिला दिया था, तो अब काई का पचखान? जब आपने पचखान पा लिया है, पानी पी लिया है, तो फिर पचखान किस चीज का? कई लोग, कई माता पिता अपने बच्चे के ऊपर मोह के वजह से उसको उपवास करना है, बच्चा जिद करता है, लेकिन माँ कहती है महाराज साहब अभी उसको बेसरा का पचखान दो। हमारे सामने आंखें पटपटाती है, उसको उपवास करना है, महाराज साहब पचखान दो, फिर पीछे से 2 उंगलियां बजाती है हमको। ये कुछ अज्ञानता है, क्योंकि आपको तप के पचखान के बारे में ज्ञान नहीं है। पचखान कभी भी टूटता नहीं है, और यदि गलती से कुछ हो जाता है तो उसका प्रायश्चित होता है। एक बार ऐसा हुआ कि चतुर्दशी के दिन एक उपाश्रय में पौषद मंडल के भाइयों पौषद कर रहे थे। करीबन 15-20 श्रावक पौषद कर रहे थे, और उसमें से 2-5 श्रावक ने उपवास किए थे, दूसरे ने आयमिल एकासन आदि किया था। अब एकासन आयमिल करके आने के बाद कुछ देर लेट जाते हैं। श्रावकों की आदत है, लेट जाते हैं। लेटना नहीं चाहिए, पौषद के अंदर आराम नहीं करना चाहिए, फिर भी आराम करते हैं। अब एक भाई साहब ऐसे आराम कर रहे थे करीबन 4 बजे, और उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ समय के बाद परिजन का समय होने का था और पानी वापरने का था, और उसकी हालत बिगड़ गई। आसपास के श्रावकों ने उसके लिए कुछ प्रयास किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ, और उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो रिश्तेदारों को बुला लिया, जबकि उन्होंने दिन और रात्रि का पौषध लिया हुआ है, आयमिल किया हुआ है। अब इस हालात में उसको क्या करना चाहिए?
कई श्रावक श्राविकाओं के स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हैं तो सामायिक करने के लिए बैठते और चालू सामायिक के अंदर उसको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? यदि आपको पता नहीं है तो आप सामायिक करना ही बंद कर देते हो, पौषध करना, धर्म करना ही बंद कर देते हो। लेकिन यदि आपको पता है, गुरु भगवान से पूछते हो तो गुरु भगवान मार्गदर्शन देते हैं। ठीक वैसा तप में भी है। वो श्रावक जिनकी तबीयत बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तब उसके परिवार वाले आए और हमें पूछने लगे, महाराज साहब अब हम क्या करें? मैंने बोला अब यह हाल है, आप इसी हाल में यूं ही उठाकर अस्पताल ले जाओगे तो उचित नहीं है। लेकिन अभी जो पोषक लिया हुआ है उसका पालने का विधि करा दो, पोषक छुड़वा दो और बाद में उसको ले जाओ। महाराज साहब लेकिन अभी तो टाइम नहीं हुआ। मैंने बोला हालात को देखकर धर्म आपको आज्ञा देता है। सव्व समाई वत्यागारेणम, जब तक मन शरीर सब कुछ स्वस्थ है तब तक का नियम होता है, और जब स्वस्थ हो जाए तो अपने आप को प्रायश्चित कर लेंगे। यदि मान लो कि हम साधु हैं और हमको कच्चा पानी छूने की मना है और हम विहार कर रहे हैं और विहार करते करते एकाएक बारिश चालू हो गई, हम रोड पे चल रहे हैं, अब रोड पर जहाँ चल रहे वहीं से कहीं जाना है, बारिश चालू है तो कोई छत के नीचे खड़ा होना होगा, छत तक पहुँचना भी जरूरी तो है। और उस वक्त हम यूं ही मुंह बंद करके चलते बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बारिश का पानी हमारे मुंह के ऊपर, होठ के ऊपर गिरता है, तो क्या हमारा नियम टूट गया? आपका उपवास है और उपवास के दिन आपको कच्चा पानी नहीं पीना है और आप बारिश में निकले हो, मतलब गए और बारिश चालू हो गई तो आपके होठों के ऊपर बारिश का 2 बूंद गिर गया, तो क्या आपका उपवास टूट गया? नहीं। आपको जब गुरु भगवान बचकान देते तब बोलते सहसा गारणम। क्या बोलते हैं? सहसा गारणम। महिलाओं को आदत होती है रसोई बनाते बनाते वो चखते हैं। अब उन्होंने उपवास करना तय किया था और ख्याल नहीं रहा तो रसोई करने के समय उसने चख लिया, तो क्या उसका उपवास टूट गया? नहीं टूटा। जानबूझकर उसने नहीं किया इसलिए उस उपवास नहीं टूटा, लेकिन उसको उपवास कायम रखना है और बाद में गुरु भगवान के पास जाकर प्रायश्चित लेना है। बात खत्म हो गई। उपवास का उपवास हो गया और आपका पाप का प्रायश्चित हो गया, गलती सुधार ली। लेकिन कई लोग अज्ञानता की वजह से इतनी गलती होने के बाद अब क्या उपवास तो टूट गया, खा लो चलो 2 बार, क्यों भूखा मरना? यह अज्ञानता है। धर्म के बारे में गुरु भगवंतों से मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। मैणा ने गुरु भगवान से मार्गदर्शन लेकर साधना की थी, कोई किताब में पढ़कर साधना नहीं की थी। जब गुरु भगवान के मार्गदर्शन से आपको साधना करना मिलती है वो साधना तुरंत फल देने वाली होती है। मैणा के जीवन में सिद्ध चक्र जी की आराधना मिली, गुरु भगवान की कृपा से मिली और उनके प्रभाव से श्रीपाल कुमार का जो रोग था उम्र राणा का, वो रोग टल गया, वह रोग मिट गया। और बाद में उम्र राणा जब श्रीपाल कुमार कहलाने लगा तब जाके पता चला ये तो कोई राजकुमार है, कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। और जब पहचान हुई कि श्रीपाल, लोग कहते कि ये तो दामाद है राजा का, तो उसको बुरा लगा। एक पुरुष अपने ससुर के नाम से अपने आप को पहचान बने उचिता नहीं है, और इसलिए अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए श्रीपाल कुमार कई देश देशावर जाने का सोचते हैं, व्यापार करने का सोचते हैं, और ससुर जी की कोई भी सहायता लेना वो स्वीकार नहीं करते। ससुर पक्ष की यानी कि मैणा के मामा पक्ष की, क्योंकि मैणा की माँ अपने भाई के घर चली गई थी। जब से मैणा को ऐसा दुख देने का सोचा उसके पिता ने, तब से
जब ऐसा हुआ तो श्रीपाल कुमार चले, और उस वक्त मैना कहती है मैं भी आपके साथ चलूं, मैं भी आपके साथ आती हूँ। तब श्रीपाल कुमार कहते कि नहीं, यदि आप लोग साथ में रहोगे तो व्यापार करने का अवसर समय कम मिलेगा और आपके पीछे समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप यहाँ रहो और मैं विदेश जाके आता हूँ, आप माँ की सेवा करो। और मैना ने मान लिया अपने पति की बात। लेकिन मैना ने जब उसका पति जा रहा है तब विदाई के समय एक बात कही थी। हर स्त्री अपने पति को कहती है जब वो कहीं बाहर जाता है तो ख्याल रखना, हमें भूल मत जाना, पहुंचने के बाद तुरंत फोन करना। 10 बार फोन करके आपको परेशान करती है, कहाँ हो, चलो वीडियो कॉल करो। आपके ऊपर आपकी पत्नी को भी भरोसा नहीं है। लेकिन मैना ने ऐसा कुछ नहीं कहा अपने पति को। मैना ने सिर्फ इतना कहा कि जहीं भी जाओ वहां सिद्ध चक्र जी को सदाए साथ में रखना, हृदय में रखना। और श्रीपाल कुमार ने अपनी पत्नी की बात, मैना की बात मानी। कहीं भी गए सिद्ध चक्र जी की आराधना छोड़ी नहीं, सिद्ध चक्र जी को सदाए याद किया, उनका जाप किया, उसका स्मरण किया, उसकी पूजा की। और उसकी वजह से जहाँ भी गए, जो भी आपत्ति आई, सभी आपत्ति में सिद्ध चक्र जी की सहायता उनको प्राप्त हुई। और विमलेश्वर देव, चक्रेश्वर देवी उनकी सहायता में रहे। धवल सेठ ने उसको मार डालने का कई बार प्रयास किया। धवल सेठ ने उसका धन लूट लेने का प्रयास किया। धवल सेठ ने उसकी पत्नियों के ऊपर बुरी नजर डाली, बहुत कुछ किया। आखिर धवल सेठ को बर्दाश्त नहीं हुआ तो खून करने के लिए भी वह हाथ में छुरा लेकर गया श्रीपाल कुमार को मारने के लिए। लेकिन याद रखना, बुरे कर्म करने वाले को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। आखिरकार उसकी मौत का मौत होती है, कुत्ते की मौत के से मरते हैं। धवल सेठ जब उनको मारने के लिए गया हाथ में छुरा लेकर, तो धवल सेठ इतनी घई में था, वह सीढ़ी से नीचे गिरा, सीढ़ी चुक गया, नीचे गिरा और खुद का छुरा ही खुद के सीने में घुस गया और मर गया। जबकि श्रीपाल कुमार सिद्ध चक्र जी की आराधना के प्रभाव से बहुत कुछ प्राप्त करके दूसरी 8 राजकुमारियों से शादी करके आया, कई धन दौलत, नाटक मंडलियां, कई सेवक, सैन्य और कई राज्य आदि जीतकर वो वापस आया। लेकिन अब वो अपने गांव में अपने परिवार के सामने यूं ही पेश होना नहीं चाहते हैं। और उसने क्या किया, तो अपने जो मामा ससुर थे उसके नगर के बाहर घेरा डाल दिया, जहाँ मैना और श्रीपाल की माँ रहते थे। माँ हैरान हो गई, माँ हैरान हो गई कि अब इतना समय हो गया, इतने साल हो गए, मेरा बेटा आया नहीं है और अब नगर के बाहर दुश्मन ने घेरा डाल दिया है, तो मेरा बेटा आएगा तो क्या होगा, कब आएगा। माँ परेशान है। तब मैना कहती है कि माँ आप फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि आज ही आपको आपके पुत्र का मिलाप होगा। माँ कहती है कि कैसे। सास कहती है कि तू किस वजह से कह रही है कि जब कोई संजोग नहीं है, क्योंकि नगर के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तब मैना कहती है, बीजारे खोजे कौन प्रमाण, बीजारे खोजे कौन प्रमाण, अनुभव जाग्यो मुझे ए बात नोरे, अनुभव जाग्यो मुझे ए बात नोरे।
हुओ रे पूजा में अनुपम भाव, हुओ रे पूजा में अनुपम भाव, आज संध्या है जगत्ता तनोरे। जब संध्या के समय, शाम के समय मैं मंदिर में गई और भगवान के सामने, परमात्मा के सामने मैं भाव पूजा कर रही थी, अग्र पूजा कर रही थी, तब इतना भाव मेरे दिल में उमड़ आया, मुझे लगता है कि आज ही आपके बेटे को आपसे मिलन करना है। और इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आज ही यह संभव होगा। और उसी वक्त दरवाजे के ऊपर टकोरे बजते हैं, उसी वक्त दरवाजे के ऊपर टकोरे बजते हैं और माँ के सामने श्री बाल कुमार प्रकट होते हैं। जब दरवाज़ा खोला तो माँ कहती, श्रीपाल बेटा तू? बेटा दरवाजे बंद है, दुश्मन ने घेरा डाल दिया, तो कैसे आया? माँ वो सैनी मेरा है और सब कुछ मेरा है। माँ सास जो है वो मैणा को कहती कि मैणा ये कैसे संभव हुआ? सिद्ध चक्र जी के पसाई से संभव हुआ। यशोविधि जी महाराजा इस बात को कहते हैं कि मैणा को उस पल, उस वक्त अमृत क्रिया की अनुभूति हुई थी। क्या हुआ था? अमृत अनुष्ठान का अनुभव हुआ था। और अमृत अनुष्ठान जो है वह क्या है? तो तदगत चित्त समय विधान, तदगत चित्त समय विधान, भावनी वृद्धि भव भय अति गणोजी, विस्मय पुलक प्रमोद प्रधान, एचे लक्षण अमृत क्रिया तणोजी। तदगत चित्त, जो अनुष्ठान आप करते हो उसमें एक हो जाना, लयलीन हो जाना। तदगत चित्त समय विधान, जो समय पर जो करने को कहा है वो समय पर वह कार्य करना, वह अनुष्ठान, वह विधि करना। तदगत चित्त समय विधान, भावनी वृद्धि, जो कार्य आप करते हो वो रूटीन न हो जाए लेकिन प्रतिदिन आपका भाव बढ़ता जाए, वैसा होना जरूरी है। भावनी वृद्धि भव भय अति गणोजी, और संसार के प्रति भव भ्रमण का भय आपको पैदा हो जाए। विस्मय पुलक प्रमोद प्रधान, आपको आश्चर्य हो जाए कि वाह यह धर्म, इतना अच्छा धर्म, इतना अद्भुत अनुष्ठान। विस्मय पुलक, आपके रोम रोम रोंगटे खड़े हो जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। और विस्मय पुलक प्रमोद प्रधान, एचे लक्षण अमृत क्रिया तणोजी। मैणा अपनी सास को कहती है कि हेवो रे पूजा में मुझे भाव, हेवो रे पूजा में मुझे भाव, आव्यो रे भाव्यो ध्यान सुहामणो जी। मैणा उस वक्त संध्या के समय सिद्ध चक्र जी का ध्यान कर रही थी। शाम के समय मंदिर में सिद्ध चक्र जी का ध्यान मैणा कर रही थी और कहती है, एवो रे पूजा में मुझे भाव, आव्यो रे भाव्यो ध्यान सुहामणो जी। ध्यान करने के समय इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, हजूय न माय मन आनंद, अभी भी मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, अभी भी आनंद वो जो है वो संपन्न नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। हजूय न माय मन आनंद, क्षीण क्षीण होए पुलकनी कारणो जी, कोई वजह नहीं फिर भी मुझे आनंद आनंद हो रहा है। ये सिद्ध चक्र जी का प्रभाव है, ये अमृत क्रिया है। वैसी अमृत क्रिया आप सभी सिद्ध चक्र जी की आराधना करने वाले, नवपद जी की आराधना करने वाले, नवपद जी का ध्यान करने वाले सभी आत्मा का हो, वैसा मंगल आशीर्वाद धर्म लाभ